हेलो साथियों, स्वागत है मेरी सुपर स्टडी पे। पिछले सेट प्रैक्टिस 20 में हम लोग देख चुके थे, ये सारे प्रश्न कर लिए थे। बाकी आगे करने वाले हैं। आज 21 नंबर का सेट प्रैक्टिस है ये साइंस के। बाकी आप पीछे के सारे सेट प्रैक्टिस देख सकते हैं। तो जैसे कि साथ में था कि भूमि पे रहने वाले पौधे और जानवर क्या कहलाते हैं, तो ये स्थलीय निवासी कहलाते हैं। न्यूमेटोस्फोर में किसमें सहायक होता है, ये पूछा जा रहा है। तो क्वेश्चन हम लोग कर चुके थे, आगे बढ़ते हैं। तो श्वसन न्यूमेटो में हो गया था। ये परीक्षा दृष्टि जो मेरा बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप थोड़ा सा इंपॉर्टेंट समझिए और जरूर पढ़िए। भारतीय भूर्ण विज्ञान का पिता किसे माना जाता है, तो प्रोपी महेश्वरी को जो है वो भारतीय भूर्ण विज्ञान का पिता माना जाता है। फिर देखते हैं कि आवर्तबीजी पौधे में नर जनांग की संख्या किसे किसे प्रदान की गई है, तो पुंकेसर को। आवर्त जो बीजी पौधे में नर जनांग की संज्ञा किसे प्रदान की गई है, तो पुंकेसर को लगा लेंगे। फिर देखते हैं कि पुष्प के सहायक अंग की उपमा किसे प्रदान की गई है। पुष्प के सहायक अंग की उपमा किसे प्रदान की गई है, तो बाह्य दल पुंज और दलपुंज को जो है पुष्प के सहायक अंग की उपमा प्रदान की गई है, बाह्य दल पुंज और दलपुंज को। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में। मेरा क्वेश्चन बेहद ये इंपॉर्टेंट रहता है, इसीलिए मैं करती हूँ कि मुझे भी रिवीजन हो जाए और आपको भी। धान एवं गेहूं किस प्रकार के पुष्प में पाए जाते हैं, तो धान एवं गेहूं जो है वो उभयलिंगी क्या होते हैं, उभयलिंगी होते हैं। याद रखेंगे, धान गेहूं क्या होते हैं, उभयलिंगी होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि आम तथा मक्का के पौधे किस प्रकार के होते हैं, तो ये भी उभयलिंग श्रेणी होते हैं। क्या होते हैं, उभयलिंग श्रेणी होती है आम और मक्का के पौधे। फिर बोला है पपीता खजूर पिस्ता परवल किस प्रकार के पौधे होते हैं, तो ये ड्यूलिसिस प्लांट होते हैं। क्या होते हैं, ड्यूलिसिस प्लांट होते हैं। पौधे में असंजनन कहा बोला कि पौधे में असंजनन जो है वो कैसे होता है, तो अर्धसूत्री विभाजन तथा निषेचन के बिना ही नए पौधे का निर्माण हो जाता है। कैसे, अर्धसूत्री विभाजन तथा बिना निषेचन के बिना ही नए पौधे का निर्माण जो है वो पौधे में असंजनन कहलाता है। फिर देखते हैं कि डबल फर्टिलाइजेशन डबल निषेचन की खोज किसने की है, तो नावाशीन ने जो है वो डबल फर्टिलाइजेशन की खोज की है। कौन, नावाशीन। और भी परीक्षा दृष्टि देखते हैं, इन क्वेश्चन बेहद ही इंपॉर्टेंट होते रहते हैं। मक्के के भट्टे में लंबे रेशम बाल किसके रूपांतरण होते हैं, तो मक्के के भट्टे में जो लंबे रेशम बाल होते हैं किसके रूपांतरण होते हैं, तो लंबी वर्तिकाओं के जो पराग कणों को ग्रहण करने में सहायक होते हैं। क्या होते हैं, लंबी वर्तिकाओं के जो पराग कणों को ग्रहण करने में सहायक होते हैं। आपको ये बोरिंग लगता होगा, पर ये सच में बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप किसी भी अगर ग्रेजुएशन लेवल के एग्जाम में बैठने वाले हैं तो आप जरूर ऐसा प्रश्न को देखेंगे। द्विगुणित या गुरु बीजाणु मृतकोशा से सीधे ही दुगुणित भ्रूणकोश के निर्माण की कौन सी संज्ञा प्रदान की है, तो ये दुगुणित बीजागुणित कहा जाता है। फिर देख लेते हैं कि कभी कभी भ्रूण का निर्माण जो है जायगोट से ना होकर बीजांडकाय से ही होता है, इसे कौन सी संज्ञा प्रदान की गई है। हाँ, ये तो मालूम है कि कभी कभी जायगोट से उसका निर्माण ना हो के बीजांड से ही हो जाता है, तो उसे हम अपस्थानिक भ्रूणता कहते हैं। क्या कहते हैं, अपस्थानिक भ्रूणता कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। फिर परीक्षा दृष्टि को देख लेंगे। ये सारे क्वेश्चन नहीं छोड़ेंगे क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट नहीं रहता तो मैं भी छोड़ देती। देखते हैं कि डबल फर्टिलाइजेशन किसे कहा जाता है, तो देखते हैं कि एक नर युग्म का अंडाकोश से तथा दूसरे के द्वितीय केंद्रक के संयोजन को जो है डबल फर्टिलाइजेशन कहा जाता है। एक बार फिर देख लेंगे कि एक नर युग्म का अंडाकोश से तथा दूसरे के द्वितीय केंद्रक से संयोजन जो है वो डबल फर्टिलाइजेशन कहलाता है। फिर देख बंद हो गया था मुझसे ही। भ्रूण पोष होता है तो ये त्रिगुणित होता है। भ्रूण जो पोष होता है वो त्रिगुणित होता है, 3n होता है, याद रखेंगे। फिर बताया गया है कि भ्रूण पोष में स्थित द्वितीय केंद्रक से नर युग्म का संयोजन किया जाता है। भ्रूण कोश में स्थित द्वितीय केंद्रक से नर युग्म का संयोजक कहलाता है, तो ये त्रिसंलयन कहलाता है। क्या कहलाता है, त्रिसंलयन कहलाता है। आगे बढ़ते हैं। अंजीर में किस प्रकार का परागणन होता है, तो कीट परागणन होता है। याद रखेंगे कि अंजीर जो है, अंजीर में किस प्रकार का परागणन होता है, तो कीट परागणन होता है। मक्का में कैसे परागणन होता है, तो वायु द्वारा होता है। पूछा जाता है, कई क्वेश्चन देखी हूँ मैं ये प्रीवियस ईयर्स में कि मक्का में जो है वो कैसे परागणन जो होता है, परागण जो होता है वो वायु द्वारा होता है। फिर देखिए ऑटोगैमी किसकी उपमा है, तो ये 100 परागण
ओटोगोमी उन्हें कहा जाता है जो स्वपरागन करते हैं, यानी कि उससे पॉलिनेशन करते हैं, सेल्फ पॉलिनेशन। तो देखते हैं कि एलोगेमी क्या होता है। तो एलोगेमी किसे कहते हैं? पर परागन। जो पर परागन करते हैं उसे हम एलोगेमी कहते हैं। फिर देखते हैं और भी कुछ दिया हुआ कि स्वपरागन से क्या हानि है। तो स्वपरागन से क्या हानि होती है वो भी देख लेंगे। तो देखते हैं कि स्वपरागित पौधे कमजोर होते हैं, बीज कम संख्या में, शीघ्र ना पकने वाले तथा हल्के होते हैं। ऐसे बीज उत्तम श्रेणी के नहीं होते हैं। स्वपरागन का यही हानि था। क्या था कि वो पौधे जो कमजोर होंगे, बीज कम संख्या में होगी, शीघ्र ना पकने तथा हल्के होते हैं और बीज उत्तम श्रेणी के नहीं होते हैं। ये था स्वपरागित का हानि। स्वपरागित फसलें मुख्यतः क्या लाभ है? तो स्वपरागित बीज शुद्ध नस्ल के होते हैं, अर्थात उनके पैतृक गुण वही होते हैं। इसका लाभ भी था कि वह उनका पैतृक गुण वही होता है, शुद्ध होते हैं। किसका? तो स्वपरागित बीज का या फल का। किस प्रकार के पौधे में अंत प्रजनन हास नहीं पाया जाता है? अंत प्रजनन हास नहीं पाया जाता है। तो ये स्वपरागित जो फसलें होती हैं, स्वपरागित फसलें में अंत प्रजनन हास नहीं पाया जाता है। फिर देखते हैं कि दोहरे निषेचन में कितने केंद्रक के भाग होते हैं? तो 5 होते हैं। दोहरे जब निषेचन होता है उसमें केंद्रक के भाग कितने होते हैं? तो 5 होते हैं। फिर देखते हैं कि जब परागन वर्तिकाक से ग्रही होने से पहले ही परिपक्व हो जाते हैं तो उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें कुपूर्णवत्ता कहते हैं। फिर कि जब भ्रूण और बीज का विकास निषेचन के बिना हो तो उसे कहते हैं। इसे अभी हम लोग देखे थे कि अगर भ्रूण या बीज का विकास बिना निषेचन का होता तो असंजनन कहते हैं। क्या कहते हैं? असंजनन। फिर देखते हैं कि निमिलिता किसको बढ़ावा मिलता है? निम्नलिखिता से किसको बढ़ावा मिलता है? तो ये स्वपरागन को बढ़ावा मिलता है। फिर देखते हैं कि स्व अनिषेचन की स्थिति में पौधे में कौन सा परागन होता है? तो पर परागन होता है। आम के पर परागन की कौ, कौन सी मक्खी महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करती है? तो घरेलू मक्खी। आम में देखते होंगे मक्खी लग जाता है तो वो परागन ही करता है, तो वो घरेलू मक्खी होती है। जब पुष्प का अंडसाय परागकोण से पहले ही ग्रही या पक जाता है तो उसे दशा को क्या कहते हैं? तो स्त्री पूर्णता कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और भी परीक्षा दृष्टि है तो देख लेंगे कि शकरकंद तथा परवल परासरण किस विधि से किया जाता है? तो ये बाय रूट से किया जाता है। लहसुन में नए पौधे किससे तैयार होते हैं? तो पर कालिका से होते हैं। लहसुन में जो नए पौधे हैं वो किससे तैयार होते हैं? तो पर कालिका से होते हैं। तो देखते हैं बीजांडकाई भ्रूणभूता पाई जाती है। तो ये संतरा, नींबू और आम में जो है बीजांडकाई बहुभ्रूणता पाई जाती है। याद रखेंगे कि जो बीजांडकाई भ्रूणभूता है वो पाई जाती है तो संतरा, नींबू और आम में पाई जाती है। फिर आगे देखते हैं कि बीज का जो निर्माण है, बीज का निर्माण होता है तो वो बीजांड से होता है। किससे होता है? बीजांड से होता है बीज का निर्माण। फिर आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में कि पुष्प के किस अंग के फल का निर्माण होता है? पुष्प के किस अंग से फल का निर्माण होता है? तो फल का निर्माण जो होता है वो अंडाशय यानी ओवरी से होता है। याद रख लेंगे कि पुष्प के पूछा जाता है किस अंग से फल का निर्माण होता है? तो अंडाशय से। कई बार पूछा हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखेंगे कि अनार का फल कौन सा भाग खाया जाता है? तो रसीले बीजचोल जो होता है वो अनार में हम खाते हैं। रसीले बीजचोल अनार का कौन सा फल भाग खाया जाता है? तो रसीले बीजचोल को। आगे देखते हैं मटर, सेम, ल्यूमिनोसी कुल के सदस्य किस प्रकार के फल बनाते हैं? तो ये कैप्सूलर बनाते हैं। क्या बताए? कैप्सूलर बनाते हैं कौन? मटर, सेम, ल्यूमिनेसी कुल के पौधे। आगे बढ़ते हैं। आम आम, बादाम, नारियल किस प्रकार के फल है? तो ये अष्टी फल उनको कहते हैं, यानी कि ड्रुप टाइप अष्टी फल होते हैं। क्या? आम, बादाम, नारियल। याद रखेंगे। चावल, गेहूं, मक्का जो किस प्रकार के फल है? ये तो कैरी ऑलिव कैरियोल पीसेस है। कैरियोल पीसेस जो है, कैरियोल पीसेस मक्का, गेहूं, मक्का बोल रही हूँ, चावल, गेहूं, मक्का एवं जौ प्रकार के फल है तो वो कैरियोपेसिस है। आगे बढ़ते हैं। टमाटर किस प्रकार का फल है? ये तो सरसबेरी फल है। क्या है? सरसबेरी फल है टमाटर। फिर लीची का कौन सा भाग खाया जाता है? तो मनसाल बीज चोल जो है वो खाया जाता है। क्या खाया जाता है? मनसाल बीज चोल जो है वो लीची का खाया जाता है। अब आगे प्रश्न की बारी, तो प्रश्न कर लेंगे। इधर देखते हैं कि एक मटर मटर का पौधा होता है तो मटर का पौधा क्या होता है? शाक होता है। तो 1 का ये आंसर कर लेंगे कि मटर का जो पौधा होता है वो शाक होता है। ऐसे करती हूँ थोड़ा नजर आएगा। तो हम लोग देख लिए ये उसका शाक होता है। अब दूसरे नंबर क्वेश्चन में देखते हैं कि फल फल आपको पता होगा कि कहाँ बनता है। अभी हम लोग देखते हैं कि फल जो है वो अंडा अंडा से सॉरी फल जो है वो अंडाशय से बनता है।
बीज जो है वो बीजांड में बनता है। कास्ट जो है तना को बोलते हैं। मंड जो है स्टार्च कहाँ रहती है? पत्तियां में। इस प्रकार A4 1 3 2, तो इसका आंसर बी कर लेंगे। 2 नंबर का आंसर क्या होगा? बी ये होगा। आपको ये दोबारा रिवीजन करना है तो इस पीडीएफ को ले लीजिए और रिवीजन करते रहिए। ठीक है साथियों, फिर देखते हैं कि निम्न में से कौन सा एक फल है। पूछा जा रहा है कि इसमें से कौन सा जो है एक फल है। तो देखते हैं, पीडीएफ डेटा हो रहा है। तो इसमें से कौन सा एक फल पूछा हुआ है, निम्न में से कौन सा एक फल है। तो इसमें जो भिंडी है ना वो फल है, बाकी आलू मूली ये सब फल नहीं है, ये सब फल नहीं है। तो भिंडी लगा लेंगे, भिंडी जो है एक फल है। 4 नंबर क्वेश्चन में देखेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है। इधर शादी होने के कारण गाना बज रहा है तो थोड़ा हल्ला हो रहा होगा, माफी चाहूंगे। निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है, तो ये जो इसमें केसर और बीज जो है ना वो सुमेलित नहीं है। केसर बीज से नहीं, केसर वर्तिकांग से होता है, तो ये गलत है केसर और बीज। बाकी ये सब अदरक, राइजोम, अफीम अफीम सना तना सब ठीक है। फिर देखते हैं 5 नंबर क्वेश्चन में कि यदि किसी उभयलिंगी पुष्प में पुमांग जयांग अलग अलग समय पर परिपक्व होते हैं तो इस तथ्य को क्या कहते हैं। तो इस तथ्य को क्या कहते हैं? इस तथ्य को कहते हैं भीन काल परिपक्वता। क्योंकि ये अलग अलग है ना, अलग अलग समय पर परिपक्व, इसलिए इसे भीन काल परिपक्वता कह देंगे। 6वां नंबर क्वेश्चन है कि मक्का के भुट्टे में लंबे जो रेशमी बाल होते हैं वो क्या होते हैं। तो वो बी इसका आंसर होगा कि लंबी वर्तिकाएं जो पराग कणों को ग्रहण करने में सहायक होती है। क्या होती है? पराग कणों को ग्रहण करने में सहायक होती है। वही मक्का के भुट्टे की लंबी बाल होती है, लंबी वर्तिकाक जो पराग कणों को ग्रहण करने में सहायक होती है। तो इस प्रकार इसका आंसर क्या करेंगे? इसका आंसर बी कर लेंगे। आगे देखते हैं कि पौधे के किस भाग को केसर के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। तो इसका आंसर डी होगा। वर्तिका और वर्तिकाक के रूप में पौधे के भाग को इस्तेमाल करते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं कि पादप कली होती है। तो पादप कली क्या होती है? पादप कली जो है वो क्या होती है? पादप कली जो होती है वो भूर्णीय टहनी होती है। क्या होती है? भूर्णीय टहनी होती है। भूर्णीय टहनी होती है। फिर देखिए किस फल का विकास पुष्पक्रम में होता है। तो अनानास जो होता है उसका विकास जो है पुष्पक्रम में होता है। किस फल का विकास पुष्पक्रम में होता है? अनानास, सी आंसर कर लेंगे। फिर बोला गया कि सहतूत का फल, सहतूत का जो फल है वो क्या होता है? तो सोरोसिस होता है। सोरोसिस, ए आंसर कर लेंगे 10 नंबर का कि सहतूत होता है सोरोसिस। आगे 11 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं, इसको देखेंगे। 11 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला है कि दुगुणित गुरु बीजी मात्र कोशी के सीधे दुगुणित गुणकोश के निर्माण को क्या कहते हैं। तो इसे दुगुणित बीजागुणित कहते हैं। क्या कहते हैं? दुगुणित बीजागुणित कहते हैं। दुगुणित बीजागुणित मृत कोश से सीधे ही दुगुणित गुणकोश के निर्माण को क्या कहते हैं? तो दुगुणित बीजागुणित कहते हैं। ये आंसर कर लेंगे। देखते हैं 12 नंबर में कि किस फल में जो है अस असली तथा नकली फलों के गुण जो है वो पाए जाते हैं। किस फल में असली और नकली गुण जो है वो पाए। तो ये सी इसका आंसर होगा कि काजू जो है, काजू असली और नकली फल के गुण पाए जाते हैं। ये आंसर कर लेंगे। अफीम जो है 13 अफीम पोषते पौधे किस भाग से प्राप्त होते हैं। तो ये अधिपके फल से प्राप्त होते हैं। फिर देखते हैं कि बंदा गोभी का खाद्य अंश है। तो बंदा गोभी का खाद्य अंश क्या होता है। तो बंदा गोभी का खाद्य अंश देखेंगे। बंधा गोभी का जो खाद्य अंश होता है वो गाय की कलिका होता है। नर पुष्प और स्त्री पादप दोनों जन्म देने वाले पादप क्या कहलाते हैं। नर पुष्प और स्त्री पादप पुष्प दोनों जन्म देने वाले क्या कहलाते हैं। तो ये उभयलिंगी कहलाते हैं। फिर देखिए इसमें गलत जोड़ों को पहचान करना है। तो देखेंगे अमरूद एक सरस फल है, सही है। आम एक अष्टी फल है, सही है। अनानास एक सेरोसिस फल है। ये सूरजमुखी जो है संपुष्ट है, ये गलत है। ये पूछा हुआ क्वेश्चन है पीपीएससी में। ये जो सूरजमुखी है वो संपुष्टि नहीं होता। बाकी अनानास, सेरोसिस, आम अष्टी फल और ये अष्टी फल। तो इसका आंसर ये डी कर लेंगे। आगे बढ़ते हैं, देखेंगे कि भ्रूण जो है क्या बोला गया कि भ्रूण कोश में स्थित द्वितीय केंद्र